हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जनरल एक्सेप्शंस पर पार्ट 6 1860 का जो हम बात करेंगे आज आईपीसी की। हमारा आज का टॉपिक जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा होगा, इंटॉक्सिकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इंटॉक्सिकेशन बेसिकली होता क्या है, क्यों होता है इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन हम किसे कहते हैं, उसके लिए हमारे आज आईपीसी के अंदर जनरल एक्सेप्शंस के अंदर दो सेक्शन गिवन है 85 एंड 86। अगर कोई पर्सन ड्रिंक्ड है या किसी भी फॉर्म में इंटॉक्सिकेटेड है तो उसे हम जनरल एक्सेप्शन में यहां पर बेनिफिट दे रहे हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 85 एंड 86 को। और गाइस आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 85 और 86 जो पॉइंट हैं ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से और थियोरेटिकल लाइफ से दोनों वे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे पास केसेस आते हैं वो ड्रंक एंड ड्राइव के भी आ जाते हैं। किसी पर्सन ने ड्रिंक कर या इंटॉक्सिकेट होकर कोई क्रिमिनल एक्ट भी किया होता है तो उसके लिए भी हमारे पास ये सेक्शन पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस पर्सन को कोई बेनिफिट मिलता होगा तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ यही दो सेक्शन है 85 एंड 86। तो जो 85 एंड 86 है ये जब हम डील करते हैं इन सेक्शन से, ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड भी है। जो अनसाउंडनेस है वो और इंटॉक्सिकेशन दोनों एक सिमिलर एक्ट बन जाते हैं, क्योंकि जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से हम डील करते हैं जब, तो अनसाउंडनेस ऑफ जो माइंड है उसमें भी इंसान का दिमाग काम नहीं करता। और जब वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है इस लेवल तक, याद रखिएगा इस लेवल तक कि उसको कुछ पता ना लगे, तो उसके लिए भी हम उसे यहां पर बेनिफिट दे देते हैं। उसको समझने के लिए इंटॉक्सिकेशन को हमारा एक पुरानी एक एंसेस्ट्रल जो बात है उसमें ये बोलते हैं पुराने लॉ में कि जो पर्सन ड्रिंक्ड है अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसको डबल पनिशमेंट देते थे पहले। याद रखिएगा जब पहले जो हमारा लॉ था, अगर कोई इंसान ड्रंक था तो उसको डबल पनिशमेंट देते थे कि इसने तो पी कर ऑफेंस किया है, इसको तो ज्यादा सजा दो। और अगर कोई पर्सन उस टाइम पर ड्रंक्ड होता था और वो ये कहता था, बेनिफिट लेता था कि मैंने तो पी रखी थी, मैं इंटॉक्सिकेटेड था, बुलशिट, नॉनसेंस कहलाते थे वो, उसका कोई भी बेनिफिट उन्हें नहीं दिया जाता था। तो उसके लिए हमारा जो कॉमन लॉ था उसके अंदर एक बहुत ही पुराना केस है 1551 का, वो था रेनिंगर वर्सेस फेगोसा का। रेनिंगर वर्सेस फेगोसा का 1551 का केस है ये। इस केस के अंदर सबसे पहला जो ये केस था इंटॉक्सिकेशन का, इसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट हमारी दी गई थी सबसे पहले। ये केस हमें एक जर्नली हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें एक सेक्शन का बेस पता होगा, हम उसकी हिस्ट्री को जानेंगे तभी हमें उसका रीजन पता लगेगा कि सेक्शन है क्या। तो जो कॉमन लॉ के अंदर हमारे एक मैक्सिमम यूज होता था, एक बार वो और नोट कर लेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, मैक्सिम पूछ ली जाती है। वो मैक्सिम क्या है? कोपिकेट एब्रियस लुकार्ट सब्रियस। कोपिकेट एब्रियस लुकार्ट सब्रियस, आपको स्क्रीन पर भी ये लिखा शो हो रहा होगा, वो नोट कर लीजिएगा आप। इसका मतलब ये था कि वन हु सिंस व्हेन ड्रंक शुड बी पनिश्ड, ही इज अ सोबर। ये हमारी मैक्सिम उस टाइम पर यूज होती थी कि जो एक ड्रंक है वो एक सोबर है और उससे पनिशमेंट देनी चाहिए। तो ये हमारी एक कॉमन लॉ की मैक्सिम थी, ये इससे डील करती थी। तो फिर इसको पनिशेबल क्यों बनाया गया? अगर ये पनिशेबल ही था तो इसको जनरल एक्सेप्शंस में क्यों डाला गया? जनरल एक्सेप्शन में क्यों डाला गया, उसी के लिए हमारे सेक्शन 85 एंड 86 हमें क्लियर करते हैं। देखिए 85 और 86 जो हमारे इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड ये बात करते हैं, ये हमें बताते हैं कि 85 हमें ये बोलता है कि जो इंटॉक्सिकेशन है वो इनवॉलेंटरली है और उसे हम कंप्लीट इम्यूनिटी देते हैं 85 के अंदर। और जो हमारा सेक्शन 86 है उसके अंदर हमारा इंटॉक्सिकेशन जो है वो नॉन हो जाता है, उसमें हल्की फुल्की नॉलेज आ जाती है, वो सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड होता है और वहां पर उसे हम पार्शियल इम्यूनिटी दे देते हैं। तो यहां पर कंप्लीट इम्यूनिटी, वहां पर पार्शियल इम्यूनिटी, तो दोनों को जो पार्शियल है मान लीजिए, तो उसको कैसे डील करेंगे वो मैं आपको 86 में बताऊंगा। सबसे पहले हम 85 को यहां पर क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज से, बहुत ही इजीली आपको समझाऊंगा। 85 बेयर एक्ट उठा लें आप। सबसे पहले बेयर एक्ट में नोट करते जाएं, बेयर एक्ट की टाइटल क्या बोलता है सेक्शन 85 का? एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट। इसको अंडरलाइन कर लें, इनकैपेबल ऑफ जजमेंट को, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। क्या बोलता है टाइटल? एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ ए जजमेंट बाय रीजंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड
अगेंस्ट हिज विल। ये हमारा टाइटल बोलता है। इसके अंदर जो हमारा मेन हेडिंग है वो नोट करने का है इनकैपेबल ऑफ जजमेंट का। इनकैपेबल ऑफ जजमेंट का क्या मतलब निकलता है? देखिए, इनकैपेबल ऑफ जजमेंट का मतलब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनकैपेबल होना चाहिए कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या कि जो अनसाउंडनेस पर्सन है, अनसाउंड पर्सन है और जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, दोनों इक्वल डील हो जाते हैं। कैसे? उसी का ये जवाब देता है जो टाइटल है हमारा 85 का, कि इनकैपेबल ऑफ जजमेंट का, कि उसने इतना ज्यादा वो इंटॉक्सिकेटेड हो, इस लेवल पर इंटॉक्सिकेटेड होना चाहिए वो, कि वो इनकैपेबल हो जाए, उसे पता ना लगे कि वो क्या कर रहा है, तभी हम उसे 85 का यहां पर बेनिफिट देते हैं। तो चलिए इसको आगे अब सेक्शन को रीड कर लेते हैं। प्रॉपर टाइटल के बाद क्या बोलता है, देखिए बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं है, विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, उस टाइम पर, टाइम बहुत जरूरी है, टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का रीजन होना चाहिए वहां पर, इनकैपेबल होना चाहिए किस चीज के लिए, ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको एक्ट का नेचर ना पता हो, उसके लिए इनकैपेबल होना चाहिए, और ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। देखिए दो वर्ड यूज करता है यहां पर, जो कि गलत है और कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, दोनों चीजें मैकॉले ने यहां पर कवर की हैं। और प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो भी आ गया। देखिए प्रोवाइजो क्या बोलता है, दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम was administered to him without his knowledge or against his will। यहां पर provided में एक वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा, he was administered। administered जो वर्ड है वो आपको समझना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी हो जाता है। administered वर्ड समझने से पहले मैं आपको 85 का जो मेन प्रोवाइजो है, मेन जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए यहां पर बेनिफिट जो है वो तभी दिया जाएगा जब वो एक इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंटरली होगी और वहां पर उस पर्सन को इनकैपेबिलिटी होगी कि उसे वो चीज पता नहीं है। तो मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो इंटॉक्सिकेटेड है और वो ड्राइव करता है कार, और वो 30-40 किलोमीटर ड्राइव करके चला जाता है, फिर वो कोई ऑफेंस करता है, तो वहां पर वो पर्सन इनकैपेबल नहीं कहलाएगा, वो एक कैपेबल पर्सन हो जाएगा, क्योंकि जब वो 40 किलोमीटर गाड़ी चलाकर गया, उसे होश और हवास था, वो पूरा कैपेबल था उस बात को समझने के लिए कि उसने वो क्या एक्ट किया है, तो वहां पर उस चीज का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसे नहीं पता था कि मान लीजिए कि वो 500 मीटर्स गया और कार एक्सीडेंट हो गया है, कुछ और बात है, तो वहां पर वो इंटॉक्सिकेटेड कहलाएगा, और अगर वहां कोई एक्ट होता है तो वहां पर उसे बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंटरली है। इनवॉलेंटरली यहां पर वर्ड समझना बहुत जरूरी है। और जो मैं आपको प्रोवाइडेड की बात बता रहा था, प्रोवाइडेड में जो वर्ड यूज होता है एडमिनिस्टर्ड, जो वर्ड एडमिनिस्टर्ड है इसका मतलब यहां पर ये निकल कर आता है, जो कि मैं आपको शुरू से एक बात बोलता आ रहा हूं कि इनवॉलेंटरली, इनवॉलेंटरली का मतलब यहां पर एडमिनिस्टर्ड में आता है कि दैट विच इंटॉक्सिकेशन हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विदाउट हिज नॉलेज होना चाहिए। अगर वहां पर उसकी नॉलेज आ गई तो वहां पर वो इंटॉक्सिकेशन कवर नहीं होगा। तो यहां से हमारा सेक्शन 85 जो है ये हमें क्लियर हो जाता है। इसके ऊपर हमारा एक केस है, कर्नाटका हाईकोर्ट का है 1996 का, ये हमें आप जरूर नोट कर लें। ये केस है वेंकप्पा चौधरी वसी स्टेट का, वेंकप्पा चौधरी वसी स्टेट का है, कि ये बोलता है कि जो मेयर फैक्ट है इंटॉक्सिकेशन का, कि जो एडमिनिस्टर्ड बाय हिम अनदर पर्सन है, यही सिर्फ होना बहुत जरूरी नहीं है, वहां पर उसका इनकैपेबिलिटी भी होनी बहुत जरूरी है। कि वहां पर ऐसा नहीं है कि उसने मुझे अगर दारू पिला दी है, किसी ने इंटॉक्सिकेशन कर दिया है या कोई और नशा कर लिया है किसी भी वे से XYZ, तो वहां पर उसे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल वो उस बात को प्रूव ना कर दे कि वहां पर उसकी इनकैपेबिलिटी थी। तो यहां से गाइज हमारा सेक्शन 85 है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैंने क्लियर कर दिया। आप इसके नोट जरूर बना लें और जो इंपॉर्टेंट केस लॉज मैंने आपको बताए हैं वो भी आप नोट कर लें। अब हम डील करते हैं हमारा अगला सेक्शन 86। 86 जो हमारा सेक्शन है वो हमारा डील करता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। कि यहां पर जो हमारा सेक्शन 86 है ये बात करता है कि वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन से, वहां पर 85 में तो हमने इसको कंप्लीट इम्यूनिटी दे दी, 86 के अंदर हम उसे पार्शियल इम्यूनिटी देंगे। वो कैसे?
उसको अब हम समझ लेते हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो जब हम सेक्शन 86 को डील करते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारी एक बात आती है, इसको समझने के लिए आप एक बेस समझ लें एक बार इसका। अगर आपको इसका बेस समझ आ गया तो सेक्शन कंप्लीटली आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कि हमारी वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन में हमारे दो एस्पेक्ट्स आते हैं, इंटेंशन एंड नॉलेज। जब हम इंटेंशन एंड नॉलेज अलग अलग डील करेंगे तो ही हम उससे सेक्शन 86 का बेनिफिट देंगे। मान लीजिए जैसे हमारे मल्टीपल ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ ज्यादातर ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पर हमारी इंटेंशन और नॉलेज एक साथ डील की जाती है कि मान लो अगर उस पर्सन की इंटेंशन है तो भी उसे पनिशमेंट मिलेगी, अगर नॉलेज है तो भी उसे पनिशमेंट मिलेगी। अगर सिर्फ इंटेंशन है तो हम उसे यहां पर पनिशमेंट देते हैं, अगर सिर्फ नॉलेज भी है तो भी हम उसे यहां पर डील करते हैं। वो कल्पेबल होमोसाइड बन जाता है और नहीं है तो वो हमारा मर्डर बन जाता है। तो ये तो हमारे अलग अलग एक्सपेक्ट बन जाते थे आईपीसी में। लेकिन जो हमारा, जब हम आईपीसी में इन दोनों चीजों को, इंटेंशन और नॉलेज, इन दोनों को बाइफरगेट कर देते हैं, अलग अलग डील करेंगे सेपरेटली ईच ऑफ इट, तो ही हम उसे यहां पर 86 का बेनिफिट देंगे। ये इस सेक्शन का बेस है। इसको आप नहीं समझ आया तो इसको रिपीट कर लें 2 मिनट की वीडियो को, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके नोट जरूर बना ले आप, क्योंकि ये बेस आपको जानना बहुत जरूरी है। 86 का ये बेस है जिसके बेस पर ही, इसके बैकग्राउंड पर ही आपको जो है ये सेक्शन समझना आएगा। तो हम इसकी जब बात करते हैं कि जब इंटेंशन और नॉलेज, इसको हम अलग अलग बेनिफिट देते हैं तो हम इसको इंटॉक्सिकेशन का बेनिफिट यहां पर सेक्शन 86 में हम इसे यहां पर डील कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक लैंडमार्क केस है। अब इसे लैंडमार्क केस से हम समझ लेते हैं, फिर हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ाऊंगा। जो लैंडमार्क केस है वो है वासुदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, 1956 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये कौन सा? वासुदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1956 का। इस केस में क्या हुआ था हमारा वासुदेव सिंह के केस में? वासुदेव सिंह के केस में क्या था, एक आर्मी पर्सन था, वो इंटॉक्सिकेटेड था। तो वहां पर कुछ पर्सन्स और खड़े थे, उन्होंने उसे बोला कि वो किसी फंक्शन में गया हुआ था वासुदेव सिंह, उसे बोला कि आप साइड हो जाए। तो वो वहां से साइड नहीं हुआ। क्या कहता है, मैं आर्मी पर्सन हूं, मैं नहीं हिलूंगा। वो पर्सन बोलते हैं आर्मी पर्सन हो तो क्या हो गया, आप हिलोगे नहीं, आप साइड हो जाए, हमें यहां से डिस्टर्बेंस हो रही है। वो नहीं हुआ। तो वहां पे उनकी तू में होने के चक्कर में उसने उन पर फायर कर दिया और वहां पर उस पर्सन की डेथ हो गई। जैसे ही उसने फायर किया वो वहां से भाग गया, भागकर बस स्टॉप पर चला गया। क्योंकि पुराना केस है, 1956 का, कच्चे रास्ते होते थे तो बसें आने में टाइम लगता था। तो वहां पर वो बस स्टैंड पर वेट कर रहा था। तो जिस गांव में वो था वहां पे, तो वहां पे उसको पकड़ लिया गया। तो उसने वहां पर गिल्टी फील कर लिया, अपने आप को सॉरी बोल दी उसने। तो ये केस जब चला तो उसने बेनिफिट लिया वासुदेव सिंह ने कि मैं इंटॉक्सिकेटेड था और मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ। फिर ये मैटर उसको बेनिफिट दे दिया गया। लेकिन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया फिर कि आपने उसे बेनिफिट कैसे दिया। जब अपील हुई इसकी तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि मेयर इंटॉक्सिकेशन होना जरूरी नहीं है, वहां पर उसका जो इंटेंशन है वो भी देखी जाएगी, क्या उसे नॉलेज थी। क्योंकि वासुदेव सिंह बोलता है कि ना तो मेरी उसको मारने की इंटेंशन थी, ना ही मुझे पता था कि ये क्या, कौन है, मेरा इससे कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि वहां पर आपको उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको वहां पर नॉलेज थी कि मैंने इसके साथ गलत क्राइम कर दिया, आप वहां पर भाग गए। तो यहां पे ये केस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है इस सेक्शन में समझने के लिए, क्योंकि इस सेक्शन में उस पर्सन का इंटॉक्सिकेशन वॉलेंटरली थी और वॉलेंटरली होने के बाद उसने क्राइम किया और उसे पता था, उसे नॉलेज थी कि उसने वो एक्ट किया है। और इसका अगर बेनिफिट है उसे कैसे मिलता है, इसमें ये भी समझ लें आप। उससे उसका बेनिफिट ऐसे मिलता कि उसने वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन किया और वहां पर उसे होश नहीं था कि उसने क्या किया है। उस पर्सन पे अगर वो फायर कर देता और वो फायर करने के बाद वो वासुदेव सिंह वहीं पर फेंट हो जाता या बेहोश हो जाता, उसे नहीं पता था कि उसे होश हवास नहीं था, उसे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो वहां पर उसे बेनिफिट मिलता। यहां से मैंने आपको ये बेस समझा दिया इसका 86 का, एक इसकी हिस्ट्री के साथ और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के साथ। इंटेंशन और नॉलेज बाइफर्गेशन कैसे होंगी, उसको बाइफर्गेशन करने के बाद, और इंपॉर्टेंट केस लो बता दिया मैंने आपको वासुदेव सिंह स्टेट ऑफ पेप्सू का, बहुत ही पुराना 1956 का है ये केस।
इसको समझने के बाद आई होप कि जो आपको सेक्शन 86 है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आपको इतना समझ आ गया। अब बेयर एक्ट पढ़े, अब आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझ आएगी। देखिए बेयर एक्ट क्या बोलता है, इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, इज नॉट एन ऑफेंस, यहां पर ये एक जर्नल बात बता रहा है सेक्शन। इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, अनलेस डन विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, दो चीजें जो मैंने आपको बताई। अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल, यहां बोलता है शैल बी लायबल। ठीक है, यहां तक तो आपको लगेगा कि इसको जनरल एक्सेप्शन कहां मिला। आगे पढ़िए, शैल बी लायबल टू बी डेल्ट with as if he had done with the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, कि उसे वैसी पनिशमेंट मिलेगी अगर वो इंटॉक्सिकेटेड भी है कि जैसा वो इंटॉक्सिकेटेड होकर भी वो बेनिफिट करता, वो ऑफेंस करता। तो उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं बताया। फिर डिफरेंस कहां से आता है, यहां से लास्ट सेकंड लाइन, unless the thing which intoxicate him was administered to him without his knowledge or against his will। यहां से ये सेक्शन अलग निकल जाता है कि विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल होना बहुत जरूरी है, वहां पर ही उसे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमें जो इंटेंशन है वो फाइंड आउट करने के लिए इंटेंशन आप कैसे पता लगाएंगे, वो सर्कमस्टांसेस और उसका बिहेवियर जो होगा वहां से हमारा जो इंटेंशन है उसकी निकल कर आएगी। तो यहां पे हमारा इसको एक लास्ट समझने के लिए एक और आपको पॉइंट बताता हूं, वो है मद्रास का एक केस है 1939 का, बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन था, इसको आप जरूर सुन ले लास्ट में जाने से पहले। इस केस में क्या हुआ था, इसमें जो ये पर्सन था एक, ये ड्रंक की हुई थी, इसने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक लाइन ड्रॉ करके कहता है अगर इस लाइन को किसी ने क्रॉस किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ड्रंक्ड है वो पर्सन, आप तो ये बोलेंगे कि वो पागल है, उसे क्या पता, वो ड्रंक्ड है, लेकिन उसने लाइन ड्रॉ कर दी। वहां पर एक पर्सन था दूसरा, वो थोड़ा सा बोल्ड था, उसने क्या किया, वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, ले मैं करता हूं लाइन क्रॉस। उसने लाइन क्रॉस कर दी। जैसे ही उसने लाइन क्रॉस करी उसने उस पर्सन को जान से मार दिया, ड्रंक्ड पर्सन ने। तो यहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने, मद्रास का जो केस है 1939 का, उन्होंने ये हेल्ड किया कि वो जो पर्सन है ड्रंक्ड वो लायबल होगा क्योंकि वो ड्रंक था, उसे नॉलेज थी कि जब ये लाइन है, ये जो लाइन है जब ये क्रॉस होगी उसी के बाद ही मैं उसे मारूंगा, तभी वो उसे मारेगा, उससे पहले तो नहीं मारा उसने। जैसे ही उसने लाइन क्रॉस कर दी तभी उसने मार दिया, तो वहां पर उसे उस चीज का बेनिफिट नहीं दिया गया। तो गाइज यहां से हमारा जो सेक्शन 85, 86 इंटॉक्सिकेशन का है, इंटॉक्सिकेशन के ऊपर 85, 86 मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप कि जो ये आपको वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और नई ऐसी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। सत्यमेव जयते।